जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आनंद एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आप सभी के इस फेवरेट यूट्यूब चैनल नेवी पूरे अकेडमी पर। साथियों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इंडियन नेवी एमआर एग्जाम को किस तरीके से क्वालिफाई करना है। और मैं आज के वीडियो में कुछ टॉपिक्स बताएंगे, उन्हीं टॉपिक से बिल्कुल हूबहू क्वेश्चंस छपेंगे आपके पेपर में। और 100% श्योर हूँ मैं दोस्त कि अगर आप इन सभी टॉपिक्स को पढ़ते हो तो इस बार वर्दी आप लेकर ही रहोगे। तो चलिए सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सो लेट गेट स्टार्टेड। टॉपिक्स देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पैटर्न की। तो पैटर्न ऑलरेडी सबको पता ही होगा कि मैथ्स और साइंस मिलाकर आपके 25 नंबर पूछे जाएंगे। और जीके प्लस करेंट अफेयर से आपके 25 सवाल पूछे जाएंगे मिलाकर। तो आप सभी समझ सकते हो कि आपका पेपर कितने मार्क्स का होने वाला है। 50 मार्क्स का होने वाला है। इवन मैं 50 टॉपिक बताऊंगा, या एक दो कम भी हो सकता है, एक दो ज़्यादा भी हो सकता है। 50 टॉपिक्स बताऊंगा और बिल्कुल आपके 50 मार्क्स आएंगे। ऐसा कहीं किसी चैनल पर मिला होगा तो ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। चलिए टॉपिक्स को देखते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मैथ्स का जो वेटेज होता है 13 नंबर का मैथ्स पूछा जाता है। 50 में आपको 13 नंबर का मैथ्स पूछा जाएगा। तो मैथ्स के ये 12-13 टॉपिक्स जो आपको पढ़ना पड़ेगा। रेशियो, प्रपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, एवरेज, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ट्रिगोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस, सिंप्लीफिकेशन और फ्रैक्शन, स्क्वायर, क्यूब, एलसीएम, एचसीएम। तो जनरली इस टॉपिक को आपको प्रिपेयर होना चाहिए। ये टॉपिक्स आप सभी के लिए 5 नंबर भी दे सकता है। हो सकता है कि इधर से किसी टॉपिक्स में से एक भी सवाल ना आए। मान लीजिए मेंसुरेशन से एक सवाल पूछा ही नहीं, मतलब ये तो वेटेज है बट पूछा नहीं, तो इस टॉपिक से 3 सवाल की जगह पर 5 सवाल कर दिए जाएंगे। तो आप सभी, कहने का मतलब है ये 12-13 टॉपिक्स तैयार कर लीजिए जो मैंने बताया इस वीडियो में। तो चलिए नेक्स्ट साइंस की बात करते हैं। चलिए साइंस की बात करते हैं। तो साइंस में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे सवाल पक्के पूछे जाते हैं। पीएच में हम किसी भी एग्जाम में सवाल आते हैं। विटामिन, फिर से आपका प्रकाश, ध्वनि, बल एवं गुरुत्वाकर्षण के नियम, धातु, अधातु, कार्बन एवं इट्स कंपाउंड। तो ब्रह्मांड से एक सवाल, परमाणु संरचना से एक सवाल, न्यूटन के गति के नियम, तीनों नियम पढ़ लीजिएगा। फिर से कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति पढ़ लीजिएगा। मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी से एक सवाल पक्का है। और इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स इफेक्ट, विद्युत धारा एवं प्रभाव से सवाल पूछे जाते हैं। स्वास्थ्य एवं रोग से सवाल पूछे जाते हैं। तो इनमें से कौन से टॉपिक्स महत्वपूर्ण है, तो ये 2 टॉपिक्स पढ़ लेना। और ये पढ़ लेना, ये पढ़ लेना, ये पढ़ लेना, ये इवन सब तो इम्पॉर्टेंट ही है दोस्त। क्या बताना है, क्या पढ़ना है, तो मतलब 12 टॉपिक्स, 12 नंबर के लिए इन सभी टॉपिक्स को पढ़ लो। और 12 में 12 आएगा, गारंटी लेता हूँ। और बाकी चलिए आगे बात करते हैं। जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर्स की बात करते हैं। चलिए सामान्य ज्ञान एवं करेंट अफेयर्स की जो भी सीरीज है, ये तो ऑलरेडी इन सभी टॉपिक्स पर वीडियो है, लेकिन एक क्विक वीडियो मैं सोचा कि बना दूं आप सभी के लिए। तो देश, राजधानी एवं मुद्रा एवं उस देश के प्रधानमंत्री से एक सवाल, राज्य, राजधानी, मुख्यमंत्री, गवर्नर, भाषा से एक सवाल, फिर से राष्ट्रीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दिवस से एक सवाल, फुल फॉर्म से 2 सवाल, या इवन एक भी आ सकते हैं। तो प्रमुख व्यक्तियों के सामान्य नाम, जैसे सरदार किसको कहा जाता है, प्रमुख व्यक्तियों के समाधि स्थल, राजघाट किसकी समाधि स्थल है, वचन एवं नारे से एक सवाल, किताब एवं लेखक से एक सवाल, प्रत्येक खेल में खिलाड़ियों की संख्या और खेल एवं प्रसिद्ध ट्रॉफियां से एक सवाल, फिर से विभिन्न देशों के राष्ट्रीय खेल, बेसबॉल किसका राष्ट्रीय खेल है बताइए। फिर से आपको आगामी खेल प्रतियोगिता 2022 में जो गेम होने वाले हैं कहाँ होंगे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ देगा कि पेरिस में किस सन में ओलंपिक होगा। तो इस तरीके से जो भी आगामी खेल प्रतियोगिता हैं, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, रिवर एवं नदियों से मतलब रिवर कहने का मतलब नदियों संबंधित एक सवाल, किस नदी के किनारे पर कौन से शहर बसे हैं, ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इन सारी टॉपिक्स को ऑलमोस्ट मैंने करवा दिया हूँ। झील से एक सवाल, युद्ध अभ्यास से एक सवाल, नेशनल पार्क से एक सवाल, और महत्वपूर्ण संगठन एवं मुख्यालय एवं इसकी स्थापना कब हुई, इससे एक सवाल, विभिन्न शहरों के भौगोलिक नाम, जैसे पिंक सिटी किसको कहा जाता है, प्रमुख खोज एवं आविष्कार। तो प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान से एक सवाल पूछे जाते हैं। नोबेल प्राइज कब शुरुआत की गई, पहली बार नोबेल प्राइज किस भारतीय को मिला। इस तरीके के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं। इन सभी टॉपिक्स को आप लोग तैयार कर लीजिए और गारंटी देता हूं कि आपका 50 में 50 मार्क्स टारगेट करोगे। अगर नहीं भी हुआ 50 में 50 मार्क्स, बस उतना तो हो जाएगा कि आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई अच्छे से कर लोगे। तो ये दावा नहीं बल्कि पूरी विश्वास है, क्योंकि मैंने इस टॉपिक्स को, इन सभी टॉपिक्स को पढ़कर मैंने 3 बार मैंने अटेम्प्ट दिया, लेकिन एक बार मेरा डेढ़ नंबर के कारण एग्ज़ाम नहीं निकल पाया, और 2 बार मैं एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया हूँ।
हूँ, रिटन क्वालिफाई किया हूँ। तो साथियों ये जो भी मैं बता रहा हूँ अपनी सेल्फ एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ। और भी कुछ टॉपिक्स है बट इतना जो बताया इतना सिर्फ पढ़ लीजिए, आपका एकदम बिल्कुल हूबहू पेपर में क्वेश्चन फंसने वाले हैं दोस्त। तो यहाँ पर देख सकते हो कि एकदम मैंने ऐसे ही नहीं लिख दिया थंबनेल में कि 100% इस बार वर्दी लेकर रहेंगे, बिल्कुल लेना है। और नेवीपुर के बहुत सी बंदे लिए हैं, ऑलमोस्ट 50 के अराउंड में लोग यहाँ से सिलेक्शन ले लिए हैं। बस मेरा टारगेट है इस बार 100 कर देना है। इस बार कितना कर देना है दोस्त? इस बार 100 कर देना है। और नेक्स्ट 50 में आप लोग में से कौन रहना चाहते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगली बार आपके कंधों पर भी वर्दी होनी चाहिए। और बस हमें तो सिर्फ स्ट्रेटेजी एंड मोटिवेशन देना है और बाकी आप सभी को पढ़ाई करना है। और चलिए बस आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद,